ऑलराइट गाइस वही हमने पिछले वीडियो में देखा था किस तरीके से सेटअप करते हैं लारावेल और रिएक्ट के प्रोजेक्ट का। इस वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से मॉडल्स क्रिएट करते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, माइग्रेशंस क्या होती हैं, कैसे उनको डिफाइन करते हैं लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर। तो यार चलते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले एक एरर आ रहा है विच इज एसक्यूएल स्टेट का। अगर आपके पास कुछ ऐसा एरर है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो भी एसक्यूएल सर्वर है विच इज माई, आपको ये ओपन कर लेना है और इसको स्टार्ट करना है रिफ्रेश, तो आपका ये रन हो जाएगा। तो मेरा मैसेज था विच इज हेलो लारावेल, ये हमारा कल तक शो हो रहा था। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें मॉडल्स क्रिएट करने हैं। मॉडल्स क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे अगर आप अपनी एप्लीकेशन में आओगे विच इज ये वाली एप्लीकेशन आपकी, यहाँ पे आओ, मिलेगा आपको डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर मिलेगा माइग्रेशंस। तो यहाँ पर आपको कुछ टेबल्स मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे आपने कुछ कॉलम्स क्रिएट कर रखे हैं, उन कॉलम्स के अंदर आप डेटा को स्टोर कर रहे हो। जैसे मान लो कोई भी अगर मुझे क्रिएट करना हो यूजर टेबल, जैसे उसका नेम क्या है, उसका टोटल जॉब्स कितनी है, पेंडिंग जॉब्स कितनी है, ऐसा कुछ कॉलम्स क्रिएट करना हो तो इनको हम क्या बोलते हैं, मॉडल्स बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। तो अब क्या करना है, मेरे को एक टेबल क्रिएट करनी है बाय द हेल्प ऑफ लारावेल। अगर मुझे ड्रॉप करना हुआ, ऑल्टर करना हुआ, तो वो सारी फंक्शनलिटी करनी है। साथ ही मुझे उसको इंसर्ट करने के लिए एक मॉडल क्रिएट करना है। अब मैं क्या कह रहा हूँ और कैसे करना है, तो उसके लिए आप पहले आओ सीडी यानी कि अपने बैकएंड में, और यहाँ पर आपको लिखना है PHP आर्टिशन मेक माइग्रेशन। पहले आप माइग्रेशन क्रिएट करो, माइग्रेशन, ठीक है। किसके नाम से लिख दो, क्रिएट, मतलब नाम दे रहा हूँ मैं माइग्रेशन का। मान लो हमें क्रिएट करें एम्प्लॉय टेबल, क्रिएट एम्प्लॉय टेबल, ये अपने नाम रख दिया। एंटर करो। तो यहाँ पर आपका एक माइग्रेशन क्रिएट हो जाएगा लाइक दिस। कहाँ पर क्रिएट हो गया, माइग्रेशन फोल्डर के अंदर। उसमें क्या है डिफॉल्ट, एक स्कीमा दिया हुआ है क्रिएट एम्प्लॉय और फंक्शन ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है, ब्लूप्रिंट मतलब टेबल का ब्लूप्रिंट, की टेबल को आप कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हो। जैसे कि अगर हम अपने PHP सर्वर में आए, यानी ये वाला, तो यहाँ पे काफी सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे। जैसे बैकएंड हमारा डेटाबेस था, तो इसके अंदर काफी सारी टेबल्स हैं, जॉब, पासवर्ड, यूजर्स। तो अगर हम इस वाले में आए तो हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा कि भाई आपने कैसे इसको डिजाइन कर रखा है। मैं क्लिक करता हूँ इस पर, तो हमें एक मिलता है आईडी जो कि प्राइमरी होती है, जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होती है। आईडी में नेम भी है, ईमेल वेरीफाइड कब हुआ, पासवर्ड, रिमेंबर टोकन, क्रिएटेड एड, अपडेटेड। तो ये सारी चीजें होती है, ये हम क्रिएट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ लारावेल। तो उसके लिए हमें चाहिए एक ब्लूप्रिंट, तो उसका हमने इंस्टेंस क्रिएट कर रखा है टेबल नाम से। तो आपको सिंपल करना है, यहाँ पर आपको लिखना है टेबल, कि भाई मुझे टेबल, इसके अंदर मुझे एक स्ट्रिंग फील्ड क्रिएट करनी है। उस स्ट्रिंग के अंदर मैं चाहता हूं कि उस फील्ड का जो नाम है वो रहे नेम, कि हमारे एम्प्लॉय का नाम क्या है। सेकंड, एक टेबल क्रिएट करना है जिसमें हम स्टोर करना चाहते हैं ईमेल। तो आपको लिखना है सिंपल सा कि भाई मुझे स्ट्रिंग टाइप का चाहिए, और टाइप आपको यहाँ मिल जाएंगे देखने को, डेट, डेट क्रिएटेड, डेट, सब कुछ मिल जाएगा जो भी आपको यहाँ से चाहिए। लेट सपोज मुझे चाहिए स्ट्रिंग टाइप का ही, जिसमें स्टोर करेंगे हम ईमेल। और मैं कहाँ से देख रहा हूँ, इनके लिए आपको रेफर करना है डॉक्यूमेंटेशन विच इज लारावेल माइग्रेशन, आपको लिखना है। तो आपको मिल जाएगा स्ट्रिंग टाइप कैसे स्टोर करना है। अगर आपको बूलियन स्टोर करना है, बूलियन कैसे करोगे, डिफॉल्ट वैल्यू पास करनी है वो कैसे करोगे, मैक्सिमम रिफ्रेश करना है वो कैसे करोगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम देखते हैं कि भाई मुझे एक तो ईमेल स्टोर करना है, एक उसका मोबाइल नंबर स्टोर करना है। मान लो मुझे उसका चेक करना है कि वो एक्टिव है कि नहीं, तो उसके लिए मुझे बूलियन फील्ड स्टोर करनी है, ठीक है। मान लो एक्टिव, ठीक है। मान लो बाय डिफॉल्ट अगर मैं कोई भी यूजर एम्प्लॉय जो क्रिएट करूंगा वो क्या होगा, वो मेरा एक्टिव होगा। तो उस केस में मैं उसको ट्रू कर दूंगा, यानी कि 1 होगा, ठीक है। इस केस में जब हम माइस्क्ल में काम करते हैं वहाँ पे ट्रू फॉल्स नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारा होता है बेसिकली 0 और 1, ट्रू और फॉल्स के बेस में, ठीक है। मान लो मैं उसका एड्रेस ढूंढना चाहता हूँ जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो मैंने बोल दिया स्ट्रिंग टाइप का एड्रेस मुझे स्टोर करना है, तो ये पास कर दूंगा मैं, एड्रेस स्टोर कर दो स्ट्रिंग टाइप का। ये सारी चीजें। अगर आपको साइज के साथ करना है, आप चाहते हो कि जो भी मैं स्टोर कर रहा हूँ डेटा वो मुझे साइज के हिसाब से करना है, जैसे कि आपको यहाँ मिल जाएगा फील्ड्स के हिसाब से। जैसे नेम आप चाहते हो कैरेक्टर स्टोर करना है, जिसमें आप फील्ड का नाम दे रहे हो और उसकी कितनी लेंथ है ये पास कर रहे हो, जिसमें आप लेंथ पास करो कि मैं इतनी लेंथ का डेटा स्टोर कर रहा हूँ। और आपको इतने तरीके के टाइप मिल जाते हैं लाइक स्ट्रिंग, टेक्स्ट, इंटीजर, आईडी, डबल। मैं चाह रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप का, तो क्लिक करो स्ट्रिंग पे, तो स्ट्रिंग के मिल जाएगा। कि अगर आपको लेंथ स्पेसिफाई करनी है, लेंथ भी कर सकते हो कि मैं चाहता हूँ जो एड्रेस है या फिर जो नेम है वो 20 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो हम डाल सकते हैं लेंथ, या फिर सिंपल को आप जो स्ट्रिंग दी आपने ये दे दिया, आपने बोल दिया लेंथ LENGTH 20, ये पास कर देना है, ठीक है। तो ये पास करती है आपका, ये क्रिएट हो जाएगा।
अब आपको क्या करना है, इसको माइग्रेट करना है। अगर आप देखोगे जैसे आपने लिखा, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि वो उड़कर यहाँ पे अपने आप आ जाएगा, नहीं, आपको इसको माइग्रेट करना पड़ेगा। तो आपको लिखना है PHP आर्टिशन माइग्रेट, एंटर करो। अब जो भी एरर्स होंगे वो मिल जाएंगे आपको। अभी कोई एरर नहीं है तो अच्छी बात है। यहाँ पर हमारा माइग्रेशन जो है सक्सेसफुली हो चुका है। सो अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो अभी यहाँ पर कितनी टेबल्स हैं, इतनी सारी। अब मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 9 की जगह 10 टेबल्स आ जाएंगी, जिसमें हमारी एम्प्लॉय नाम की टेबल भी ऐड हो गई है, जिसके अंदर आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, एक्टिव एड्रेस, ये सारी चीजें मिल चुकी है। अगर स्ट्रक्चर पे आएंगे तो देखो यहाँ पे हमें मिल चुका आईडी जो कि 20 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, नेम 20, ईमेल 20, मोबाइल नंबर 255। बाय डिफॉल्ट जो साइज मैक्सिमम होता है वो 255 होता है वायरकर का। तो ये सारी चीजें मिल चुकी हैं। एक्टिव में देखो ये मिल गई हमें, ये टाइनी यूआरएल, मतलब जो हमारा इंट होता है जिस वन साइज का, वो मिल जाएगा, जिसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 है यानी कि ट्रू है। ओके। लेकिन अभी क्या है, जो हमने क्रिएट किया इससे हम कोई भी चीज इंसर्ट नहीं कर सकते। इंसर्ट का मतलब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे कुछ डेटा है, मुझे कोई भी चीज इंसर्ट करनी है, तो मैं कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। आपको उसके लिए एक मॉडल क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर आओगे और सर्च करोगे डेटाबेस में, इस पर क्लिक करो और थोड़ा यहाँ पे आते हैं कंट्रोलर्स में, पहले बैकएंड, ऐप, ऐप के अंदर मिलेगा मॉडल्स, मॉडल के अंदर यूजर। तो ये क्या है, मॉडल है। यहाँ पर अगर देखोगे तो जो भी आपको फिल करना है, आप चाहते हो इंसर्ट करना, तो इसके थ्रू इंसर्ट करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कमांड लिखना है PHP आर्टिशन मेक मॉडल, MODEL। किस नाम का, मान लो एम्प्लॉय नाम का, तो आपने बोल दिया एम्प्लॉय। एक चीज ध्यान रखना कि आपका जो मॉडल है और नेम दोनों सेम होना चाहिए, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, ये दोनों सेम होना चाहिए। इससे क्या है कि आपका जो फिल होगा वो डायरेक्ट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको एक टेबल डिफाइन करनी है, प्रोटेक्टेड टेबल इक्वल्स टू जो भी आपका नेम है, विच इज दिस। ठीक है। इसके बाद आप कौन कौन सी फील्ड फिल करना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये फील्ड्स फिल होनी चाहिए, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, जो भी मेरे उसके अंदर था, लाइक मोबाइल नंबर, ये मैं फिल करना चाहता हूँ। मतलब मैं जब भी यूजर ऑब्जेक्ट यानी कि इस एम्प्लॉय को क्रिएट करूंगा तो उस टाइम पे मुझे ये डिटेल्स चाहिए ही चाहिए। तो ये मैंने पास कर दिया। ठीक है। अब इससे क्या है कि मैं इसका इंस्टेंस क्रिएट करके इजीली अपने डेटा को इंसर्ट कर सकता हूँ। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो मैं web डॉट पी में आऊंगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डेटा नाम से वेरिएबल क्रिएट करते हैं, डेटा। इसके अंदर जो हमारा एम्प्लॉय नाम का मॉडल था उसको कॉल कराते हैं एम्प्लॉय। ठीक है। अब ऐसा तो डायरेक्ट आ जाएगा, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा, यूज जो भी हमारा ऐप है, ऐप के अंदर HTTP ये करना है। देन उसके अंदर से हमें कॉल करना है मॉडल्स, मॉडल्स। देन उसके अंदर हमें कॉल करना है एम्प्लॉय। ठीक है। ये यहाँ से हमें एम्प्लॉय मिल जाएगा। एम्प्लॉय में क्या करना है, हमें क्रिएट मेथड कॉल कराना है और यहाँ पर हमें डेटा पास करना है। नेम हो गया, ईमेल हो गया, मोबाइल नंबर, लेट्स सपोज हम पास कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारा मोबाइल नंबर हो गया। एक एड्रेस पास कर लेते हैं, मान लो मैंने पास कर दिया प्रीत नगर, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा कुछ हो गया। अब देखो यहाँ पे एक एरर दे रहा है। अब एरर क्या है, सिंटेक्स एरर, कि भैया सिंटेक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, आपको सेमीकोलन लगाना मस्ट है। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। बाकी यहाँ पर हमें ये करना था यूज। ओके कूल। तो ये हमने क्रिएट कर लिया ना एक इंस्टेंस, इसके थ्रू हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम चेक करें कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ रहा होगा, तो उसके लिए डेटा इक्वल्स टू डेटा। बाकी अभी भी एक एरर दे रहा है कि भाई बोल रहा है कि तुमने कुछ गलती की है। भाई गलती कहाँ से कर दी, कॉमा लगाना था क्या? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, कॉमा लगाओ या मत लगाओ। तो मैं तो नहीं लगा रहा कॉमा। तो ये हमारा क्रिएट हो चुका है। बाकी देखेंगे कोई भी एरर आएगा तो उसको टैगल आउट करेंगे। अभी तो शायद नहीं है कोई एरर। बाकी मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, क्या अभी एरर है? नहीं, दिखा ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम चलते हैं वेब डॉट पी पे, रिफ्रेश करते हैं, 1 2, चल झूठा। सर्वर स्टार्ट नहीं किया, PHP आर्टिजन सर्वर। तो देखो यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पे एक एरर दे रहा है कि राउट डॉट गेट में आपका एक एरर आ चुका है। राउट डॉट गेट में एक एरर आ चुका है, उसको हमने निकाल देना है। तो फंक्शन हमने लिखा सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड, देन अगेन रन करते हैं। तो अभी भी सिंटेक्स एरर दे रहा है कि राउट, ओके, यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगाया है, बाकी सब सही था। हमने
सेमीकोलन वहाँ नहीं लगाया था। तो अब रन करते हैं PHP आर्टिसन सर्व और इसको स्टार्ट करते हैं। अब बोल रहा है इंटरनल सर्वर एरर, जो आप फाइंड करना चाहते हो वो फाइंड होने लायक नहीं है, मतलब आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। कोई नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी चेक कर लेते हैं कि हमने कैसे इसको यूज कर लेना है। तो हमने चेक किया कि जो भी हमारा ऐप है, मैंने बोला कि ऐप के अंदर जो भी सॉरी हमने गलती कर दी, मुझे ऐप के अंदर आना था और ऐप के अंदर मॉडल्स है, ना कि HTTP के अंदर मॉडल्स है। तो ये मेक श्योर करना था। रिफ्रेश करते हैं तो सी डेटा हमारा इंसर्ट हो चुका है, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, अपडेट ऐड वाह वाह विजय जी, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। आ चुका है। तो इस तरीके से करते हैं, हम डेटा को इंसर्ट करते हैं फिर लारावेल के अंदर। कोई भी मॉडल क्रिएट करना होता है तो हम यूज करते हैं PHP आर्टिशन मेक मॉडल कमांड का। अगर कोई माइग्रेशन क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं PHP आर्टिशन मेक कॉलन माइग्रेशन, और जो भी माइग्रेशन का नाम है उसको हम डालते हैं। अब माइग्रेशन क्रिएट करने के अलग अलग तरीके हैं, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो कि भाई कौन कौन से तरीके से हम माइग्रेशन क्रिएट करते हैं, कौन कौन सी कमांड्स हैं जिनके थ्रू हम माइग्रेशन क्रिएट करते हैं। तो जहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट फ्लाइट टेबल, यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका जो भी माइग्रेशन है वो आपका प्रिवेंट होना चाहिए, मतलब आप जो लिख रहे हो वो सही होना चाहिए। ठीक है। देन यहाँ पे अगर आपको ऑल्टर करना है तो ऑल्टर के लिए भी कमांड दी होंगी। तो आपको जैसे रोल बैक करना है, मैं चाहता हूँ भाई जो मैंने लास्ट टाइम किया हुआ है उसको ना करें, तो आप उसको हटा दो, रोल बैक कर दो भाई। ठीक है। क्रिएट करना है टेबल, टेबल क्रिएट कर लिया आपने। आपको कॉलम चेक करना है, कॉलम चेक कर सकते हो, हैज इंडेक्स ये चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके हिसाब से आप सारे काम कर सकते हो। सो आई होप गाइस आपको मालूम पड़ा कि हमें अगर लारावेल के अंदर मॉडल्स क्रिएट करने हो कैसे करेंगे, अगर माइग्रेशन करनी है तो कैसे करेंगे और किस तरीके से उसको यूज करना है। सो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम देखेंगे किस तरीके से हम अपने फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करते हैं अपने लारावेल में और डेटा को गेट करते हैं। तो यार अभी के लिए इस वीडियो इतना गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।